जय हिंद। अभी तक हम लोग अपनी क्लासों में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अरेंज दी फॉलोइंग रेशनल नंबर in descending order। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है -2, -13/6, 8/-3, 1/3। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने सॉल्व लिखा। अब देखो क्या होता है कि हमने आज देखा है, आप लोगों ने होमवर्क किया है। होमवर्क में आपने जो है जैसे ये हमारी इस तरह की लाइन पड़ी है और आप लोगों ने यहीं से स्टार्ट कर दिया है और इतने में आप लोगों ने काम कर दिया है, जबकि ये पूरा हमारी जगह खाली पड़ी हुई है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी ये लाइंस है इस लाइंस पर यहां पर आपको लिखना है सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन को इस जगह से आपको स्टार्ट करना है। तो जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट था मैंने इस तरह से लिख दिया, -2, -13/6, 8/-3, 1/3। तो हमने कल आपको बताया था कि माइनस चाहे तो ऊपर हो या नीचे हो, माइनस को हमेशा जो है बीच में ही नोट कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, -2/1, -13/6, -8/3, 1/3। इसको इस तरह से मैंने नोट कर दिया। ऐसे नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, 1, 6, 3 और 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हुआ हमारा 6। हम यहां लिख देंगे एलसीएम ऑफ 1, 6, 3 इज कितना हुआ, 6। 1, 6, 3, 3 का एलसीएम हो गया 6। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे 6 लिख देंगे, इसके नीचे 6 लिख देंगे, इसके नीचे 6 लिख देंगे, इसके नीचे 6 लिख देंगे। 6 लिखने के पश्चात अब आप क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का इसमें एलसीएम में डिवाइड करना है और जितने टाइम डिवाइड जाता है उसका नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने 1 का 6 में डिवाइड किया, 1 6 6, तो ये हमारा -2 × 6। इसी तरह से -13 × 6 बन जा 6। इसी तरह से -8 × 3 2 जा 6, 1 × 3 2 जा 6। अब बेटा हमारे पास नीचे जगह नहीं रही है, हम इसको इस साइड पे किए दे रहे हैं, लेकिन आपको इसके नीचे ही काम करना है। तो अब मैंने क्या किया,
मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6 2 12, 12 अपॉन 6 कॉमा माइनस 13 अपॉन 6 कॉमा माइनस 16 अपॉन 6 कॉमा 2 अपॉन 6। अब इस तरह लिखने के बाद हमने आपको कल बताया था जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वही संख्या हमारी बड़ी होती है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले रेशनल नंबर को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा क्रम से लास्ट में सबसे छोटे नंबर को नोट कर देंगे। तो यहां हमने लिखा अरेंज दी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसमें सबसे ग्रेटर नंबर रेशनल नंबर कौन सा है, 2 अपॉन 6। तो इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया 2 अपॉन 6। अब ये -12 अपॉन 6 कॉमा अब आया हमारा -13 अपॉन 6 कॉमा -16 अपॉन 6। लेकिन बेटा ये नंबर तो हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये है। तो जो 2 अपॉन 6 ये वैल्यू किसकी है, 1 अपॉन 3 की। तो यहां लिख देंगे 1 अपॉन 3। उसके बाद 12 अपॉन 6 वैल्यू किसकी है हमारी, -2 की। तो अब इसको इस तरह लिख देंगे -2 कॉमा फिर उसके बाद -13 अपॉन 6 और उसके बाद आया 8 अपॉन -3। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा कोमा लगा हुआ है, कोमा लगा करके इनको असेंडिंग ऑर्डर के रूप में साइन पुट कर देंगे। तो ये इस तरह लगा देंगे, इस तरह की साइन पुट कर देंगे। तो ये बेटा आपका हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कहते हैं, सबसे पहले सबसे ग्रेटर रेशनल नंबर को लिखते हैं, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, उसमें स्मॉलेस्ट, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वेरी स्मॉलेस्ट टर्म होता है उसको नोट करते हैं। अब आपको 9 का फर्स्ट पार्ट आ गया होगा। अब देखिए इसका एक पार्ट हम और बता रहे हैं, बताइए आप लोग कौन सा बताएं। चलो आप लोग नहीं बोल रहे तो हम ही बता रहे हैं आपको, जो है इसमें थर्ड पार्ट बता दे रहे हैं इसका। तो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है हमारा -5 अपॉन 6 कॉमा -7 अपॉन 12 कॉमा -13 अपॉन 18 कॉमा -23 अपॉन 24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मेथड वही है, हमने यहां लिखा सॉल्व और इस क्वेश्चन को नोट कर दिया। -5 अपॉन 6 कॉमा -7 अपॉन 12 कॉमा -13 अपॉन 18 कॉमा -23 अपॉन 24। अब बेटा क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 6 12 18 और 24 इनका सबका एलसीएम लेंगे। तो हमने यहां लिखा एलसीएम ऑफ 6 12 18 24। वैसे तो इसका एलसीएम होता है 72, लेकिन
हम तो निकाल लिया, आप लोगों को ना समझाया तो हम इस साइड में आपको एलसीएम निकालने के लिए बता रहे हैं। एलसीएम आपको कैसे निकालना है, ये इस तरह से जो डिजिट हैं इनको हम यहाँ लिख देते हैं 6, 12, 18, 24। हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें 2 से इसे डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसे 2 से मैंने डिवाइड किया तो 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 को ऐसे नोट कर लिया, 2 3 जा 6, 9 नहीं कैंसिल होगा, 9 को ऐसे नीचे लिख दिया। अब ये आ गया हमारा 6। फिर इसे मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, जब 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया हमारा 3 3 9 और 3। अब देखिए बेटा ये 3 आया तो इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर इसे 3 से कैंसिल किया तो 1 1 1 1। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए यहां हम लिखते हैं एलसीएम इक्वल, इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो एलसीएम हो गया हमारा 72। बस यही मुझे इसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के बाद इसको हम रेडी कर देते हैं। अब मैंने मेथड वही है, इसके नीचे 72 लिख दिया, कॉमा 72 इसके नीचे लिख दिया, कॉमा 72 सभी के नीचे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड मैंने किया तो ये हो जाएगा -5 इंटू 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, और सॉरी 6 1 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 6 2 जा 12, और वैसे 12 6 जा 72 होता है। इसी तरह से -7 इंटू 12 6 जा 72। अब ये -13 मल्टीप्लाई 18 4 जा 72, और ये हो गया -23 24 3 जा 72। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60 अपॉन 72, कॉमा 6 7 जा 42 अपॉन 72, कॉमा 13 4 जा -52 अपॉन 72, कॉमा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 23 3 जा 69 अपॉन 72। अब इनको यहाँ लिखेंगे राइट दी डिसेंडिंग ऑर्डर। हम इस साइड में लिख दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, आपको इसके नीचे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने लिखा राइट दी डिसेंडिंग ऑर्डर या अरेंज दी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसे अरेंज किया तो क्या करेंगे, सबसे ग्रेटर नंबर लिखना है। तो सबसे, अब देखो मैंने नोमिनेटर में चेक, नोमिनेटर हमारा -60 -42 -52 -69। तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस का 42। तो ये जाएगा -42 अपॉन 72, कॉमा अब इससे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा -52 अपॉन 72, कॉमा -60 अपॉन 72, और ये आ गया हमारा -69 अपॉन
72। अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कॉमा हटा करके ये साइन को इस तरह से पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब लेकिन ये हमारे क्वेश्चन से आई हुई वैल्यू है, मुझे क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना है। तो जो हमारा -42/72 है, इसकी वैल्यू है हमारी -7/12 और -52/72 है, इसकी वैल्यू है -13/18 और -60/72 है, ये इसकी वैल्यू हमारी दी हुई है -5/6 और 69/72 है, इसकी वैल्यू हमारी दी हुई है -23/24। ठीक है बेटा, यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट रह गए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग अपनी बुक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको पढ़ के ये बताना है कौन सा नंबर ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये कह रहे हैं एवरी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं? तो आंसर आएगा नो। तो इसको ये हो गया आपका फॉल्स। उसके बाद सेकंड आया आपका एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इसमें इतना ही है, शेष आपको नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद।